बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज मैं ये साउथ जोन में निकला हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की क्या तैयारी है। उसके बाद इससे पहले हम जाके हमने देखा है ख़ास तौर पे कॉलेज के अंदर जहाँ पर पूरा सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस एरिया के लिए, वो भी हमने देखा है। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आरओज़ बैठे हुए हैं और वो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर आके अपना सामान खुद ले रहे हैं, क्योंकि वो नोटिफाइड हैं, आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद जाते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर देखने के लिए कि ये गुलाबान अब्बास पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनेंगे। और ख़ास तौर पे देखना ये था कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसी है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई है। और बहुत अच्छे तरीके से हमने पुलिस को, रेंजर्स को, उसके बाद मिलिट्री को, और उसके साथ हमारी जो अदर एक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर आपके गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस है, उसके बाद हम लेडी एडवेल से लेडीज़ हमने ली हैं, वो लिए हैं, उनको ऑगमेंट किया है ताकि हम अपनी नफरी को पूरा कर सकें। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जितने नॉर्मल स्टेशन हैं वहाँ पर हम 4 पुलिस के लोग लगा रहे हैं, और जहाँ पर सेंसिटिव हैं वहाँ पर 5 कर रहे हैं, और हाईली सेंसिटिव पे 7 लोगों को रख रहे हैं। इसके साथ 4-5 के क्लस्टर पुलिस स्टेशन के साथ हमारी रेंजर क्विक रिस्पांस फोर्स होगी, और फिर 8 से 10 पोलिंग स्टेशन को कंबाइन करके क्लस्टर के साथ हमारी मिलिट्री होगी। मकसद ये है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली उनको कॉल किया जा सके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जुडिशल जजेस की पावर दी गई हैं, जुडिशल पावर दी गई हैं, ताकि वो किसी वक्त भी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी को बुला सकती है। इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर कमरे में कोई पुलिसमैन या रेंजर्स या मिलिट्री का ट्रुप्स नहीं पोस्ट होंगे। ये टोटल वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, वो जिसको बुलाना चाहिए वो बुला सकते हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट की बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं। कल से आपको पता है कि ये जलसे जुलूस बंद हो चुके हैं, डिस्प्ले वेपन बंद हैं, इस पर हमने बड़ी सख्त कार्रवाई भी की है। और डीजी साउथ में ये हमारे डीजी साउथ हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी भी हैं। यही हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि हमने कैसे स्मूथ, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये करवाने हैं। दैट इज़ हमारा सिर्फ एक एम है। ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हमने उनको पूरी सिक्योरिटी देनी है और स्मूथ फंक्शनिंग में उनकी मदद करनी है। अब आपके सवाल है तो मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए क्या दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो आज पिशन में भी अभी सवाल ले लीजिएगा कि अभी में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है फौज भी जो है वहाँ पर देखी गई, तो कोई स्पेसिफिक कोई थ्रेट्स वगैरह हैं या कुछ जनरल रैंडम? नहीं, देखें, थ्रेट से वो हमने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ कर लिए हैं। रहा जो बलोचिस्तान में, बिल्कुल वी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये बहुत सख्त नुकसान हुआ है, लेकिन वो होपफुली कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है, टेम्प्रेरी किया गया है। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी वहाँ शायद वहाँ पर वो डिस्टर्ब की जाए। अदरवाइज़ सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं, कोई इरादा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई स्पेशल सेलेक्टिव एरिया होता है तो वहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ पूरे कराची में, सिंध में कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल इंटरनेट सर्विस ओपन होगी, इस पर कोई किसी को अब हार्म नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने जब अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सब्ज़ी मंजर तसादुम देखा। अगर इन केस इलेक्शन वाले दिन के लिए किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई मिसहैप होता है तो कितनी देर में रेंजर्स और पुलिस जो कि उस पर मौजूद होंगी रिएक्ट करेंगी ताकि पुरअमन? आई थिंक बड़ा क्लियर, मैंने अभी पहले भी बताया था। प्लीज़ रिमेंबर, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो कानून को हाथ लेगा, कानून बड़ी सख्ती से हरकत में आएगा, और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ को वो एमएनए है या एमपीए का कैंडिडेट है या कारकुन है या कोई भी है, उसके खिलाफ करेगी, और किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा। नंबर 2, हमने टाइमिंग रखे हुए 5 से 10 मिनट में रेंजर्स जो होगी वो मौजूद होगी उस पोलिंग स्टेशन के बाद जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मांगेगा, और 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी मिलिट्री फ़ौज जो है वो वहाँ पहुँच जाएगी। इसी हिसाब से हमने उनकी प्लेसिंग की है ताकि कम से कम अरसे में जल्दी से जल्दी वहाँ पर रिस्पांस किया जाए और पोलिंग स्टेशन को रीस्टोर किया जाए। और अगर आधा घंटा फ़र्क को पड़ेगा दैन इलेक्शन कमीशन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि उतने अरसे के लिए शायद पोलिंग बढ़ा दी जाए, बट इट डिपेंड ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए कहीं पे कैमरे वगैरह? बिल्कुल, आपके हमने सीपीओ में मेन हमारा कंट्रोल क्वार्टर है, कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पूरे सिंध का वहाँ मॉनिटर किया जाएगा। एडिशनल आईजी जो उनके एरिया में भी अपना कंट्रोल सेंटर है। हमने होम डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, और एक हर डिवीजन जिस तरह
DIGs के ऑफिस हैं साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, वहाँ भी उनके कंट्रोल हेडर हो गए ताकि जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेशन हो और वहाँ पर हम इसको बेहतर तरीके से कर सकें। कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट फुरंगी ये काफ़ी कशीदगी वहाँ पर पाई जाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों की कैंपेन के दौरान भी। यहाँ पे कत्ल भी हुए हैं, फायरिंग के वाक़ात भी हुए हैं। इस हवाले से क्या प्लानिंग मुहत्तब की है आपने? आई थिंक हमने ये जो ट्रबल्ड एरिया जो 4-5 दिन पहले इंसिडेंट हुए हैं उसके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं। हमने वहाँ पर रिस्पांस फोर्स ज़्यादा बढ़ाई हुई है। वी डोंट वांट कि अननेसेसरी हम डिस्प्ले ऑफ फोर्स करें और पता चले कि हमने 10-10 पुलिसमैन जो वहाँ पोस्ट किए हैं वहाँ पर उतने ही पोस्ट होंगे। पीछे हमारी बड़ी सख्त ट्रेंड फोर्स होगी जो भी ऐसी हरकत करेगा इमीडिएटली उनको लिफ्ट करेंगे, एरिया को क्लियर करेंगे और पोलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। गुज़श्ता दिनों मीरपुर कांस के एक उम्मीदवार को निशाना बनाया गया, उनकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, कौन लोग थे? देखें अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें पता नहीं चल सका। इस पर रैंडम किसी ने फोर्स इस्तेमाल की है क्योंकि वो अकेले थे, ड्राइवर था, कोई और साथ नहीं था और 4-5 गोलियां लगी हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उनको कोई बुलेट भी नहीं लगी थी बल्कि उनको शीशा थोड़ा सा नेक के ऊपर लगा जिससे बचत हो गई है। हमने सबको वार्न किया अपने साथ ज़रूर गार्ड्स रखें, एहतियात करें और वो इंक्वायरी हो रही है। वी आर ट्राइंग इंशाल्लाह कहीं ना कहीं नतीजे पर ज़रूर पहुँचें। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, जो हालिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ, मुकदमात तो कायम कर लिए गए, गिरफ्तारियाँ अब तक हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कौन सी सियासी जमात से उनकी गिरफ्तारी? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस सियासी जमात की भी गलती थी उनके लोगों को हमने अरेस्ट किया, देर अंडर ट्रायल, उनकी FIR कटी हुई हैं और अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। जो और नहीं पकड़े गए जिनकी FIR उनको भी छापे मारे हैं। वी आर नॉट कंसर्न कि ये किस पार्टी के हैं, जिस पार्टी के भी हैं, चाहे वो MQM के हैं, PTI के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, TLP के हैं या MQM किसी के भी हैं, वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। इस पर कोई रियायत नहीं है और हम इस पर बड़ी सख्ती से अमल करेंगे। यही एक तरीका है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना और बाकियों को मैसेज देना कि अगर वो भी करेंगे तो इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।